ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे इफ फंक्शन। मैं J3 सेल में ग्रेड की वैल्यू के लिए फंक्शन शो कर रहा हूँ इफ का। तो इफ फंक्शन में पहले जैसे ही हम इक्वल टू के बाद इफ टाइप करके लॉजिक टेस्ट की वैल्यू रखेंगे, पर यहाँ डिफरेंस ये होगा कि वैल्यू इफ ट्रू की मैं फंक्शन रख लूँगा, वैल्यू इफ ट्रू का रिजल्ट शो कर दूंगा, पर वैल्यू फॉल्स में जब पहुंचूंगा तब मैं नेक्स्ट इफ फंक्शन अप्लाई कर सकता हूँ। देखते हैं कैसे किया मैंने पहले i3 के लिए वैल्यू इफ ट्रू का रिजल्ट रखा है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फेल, एंड देन जब मुझे वैल्यू फॉल्स की रिजल्ट रखना था तब मैंने फिर से इफ फंक्शन यूज़ किया और ब्रैकेट के अंदर मैंने G3 सेल का कंडीशन रख दिया इक्वल टू और ग्रेटर देन 75, और फिर से मैं वैल्यू इफ ट्रू का रिजल्ट शो करूँगा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो मैं ऐसा फंक्शन रख रहा हूँ जिसमें अगर वैल्यू इफ ट्रू में अगर मेरी वैल्यू 75 से अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी तो ग्रेड शो करेगा A+, और अगर नहीं तो फिर से दूसरा फंक्शन आ गया। अब इफ के बाद नेक्स्ट फंक्शन सेम, अगर G3 की वैल्यू 75 से ग्रेटर और इक्वल टू नहीं है, अगर 65 के इक्वल टू है तो B ग्रेड होगा वैल्यू ट्रू में, एंड देन वैल्यू फॉल्स के बाद फिर से अगर G3 की वैल्यू अगर 65 से भी कम है इक्वल टू 55 है तो वैल्यू ट्रू का मेरा फंक्शन होगा C ग्रेड। आगे मैं वैल्यू इफ फॉल्स का फंक्शन नहीं रखूँगा और एंटर प्रेस कर दूँगा तो वो मुझे ग्रेड दे रहा है A+। मैंने पहला फंक्शन रखा था अगर 75 की वैल्यू इक्वल टू और ग्रेटर देन जी, अगर मेरे सेल की वैल्यू 75 से इक्वल टू है और ग्रेटर देन है तो फर्स्ट ग्रेड होगा A+, तो वो 75 के इक्वल टू थी, इसलिए मुझे A+ रिज़ल्ट में ग्रेड शो किया। सेम रिज़ल्ट मैंने बाकियों में भी टाइप किया तो उस कंडीशन के हिसाब से रिज़ल्ट शो कर रहा है। जैसे हम देखेंगे 15 में रवि का रिज़ल्ट आ रहा है B, क्योंकि उसके ग्रेड थे 67.33, तो उसे B ग्रेड मिला। अब आगे मैं न्यू कंडीशन देने के लिए पिछले रिज़ल्ट को डिलीट कर रहा हूँ और अब फिर से कंडीशन दूंगा।
अब यहाँ मैंने इक्वल टू प्रेस किया और इफ फंक्शन दे दिया उसे, एंड देन टैब के अंदर मैंने अगेन एंड टाइप किया और फिर से ब्रैकेट के बाद फर्स्ट लॉजिकल टेस्ट के लिए मैंने टैब को सेलेक्ट कर लिया, वो है B31। अब B31 सेल की वैल्यू अगर इक्वल टू और ग्रेटर देन 35 है और सेकेंड लॉजिक हो गया C31 सेल के लिए, उसकी भी वैल्यू इक्वल टू और ग्रेटर देन 35 एंड देन कॉमा के बाद थर्ड लॉजिक टेस्ट में दे रहा हूँ D31 सेल को, सेम इक्वल टू और ग्रेटर देन 35। अब मैं ब्रैकेट क्लोज करके कंडीशन दूंगा, कंडीशन इफ ट्रू एंड कंडीशन इफ फॉल्स। तो कॉमा के बाद लॉजिक इफ ट्रू की वैल्यू मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखूँगा, एंड देन कॉमा के बाद वैल्यू इफ फॉल्स। मैंने यस पे क्लिक किया और रिज़ल्ट आया फेल, क्योंकि 45 35 से ग्रेटर है, 35 भी 35 के इक्वल टू है, पर 32 जो है 35 से कम है।